हेलो बच्चों, क्लास 9th स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। और स्कूल के एग्ज़ाम्स के अंदर फिजिक्स तो परेशान कर ही रही होगी। फिक्र हो रही होगी साइंस का पेपर आने वाला है और उसमें फिजिक्स कैसे होगी। तो फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपका मौसर और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्कूल एग्ज़ाम, स्पेशली वीडियो बनाई सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर है कि मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर से बता भी दूंगा और अच्छे से करवा देता हूँ। बस यही चीज़ें करके चले आना, स्कूल में अच्छे से तुम पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे। मैंने इसमें सारे चैप्टर्स कवर अप किए हैं और पूरी कवरेज करी है। और इसमें एक्चुअली इसकी मैंने एक पीडीएफ भी बना दी है, ठीक है ना। एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, जिसके अंदर वहाँ पे तुम्हारे पास जैसे देखो फॉर एग्जांपल इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स होंगे लिखे हुए। और इस पेज पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर एक क्लिक हेयर बटन रहेगा उस पीडीएफ में। उस पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो इसको सारे तुम्हें यही रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। मैं आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर लास्ट में आके बच्चों क्या डिस्कशन करना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करनी है और इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब डेरिवेशन दो तरीके से है, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन मतलब डायरेक्ट मैथमेटिकल तरीके से हम करते हैं और एक ग्राफ की हेल्प से होता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर स्कूल में ग्राफ की हेल्प से कराया है तो ही करके जाना है, अगर ग्राफ की हेल्प से नहीं कराया है तो नहीं करना है, ठीक है। तो एक हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना है बाय यूजिंग मैथड सिंपल मैथमेटिक्स एंड मैथड नंबर 2 बाय यूजिंग ग्राफ। जो भी स्कूल में कराया गया है वैसे ही करके जाना है आपको, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बता देता हूं कौन कौन सी है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें तो हमारे पास तीन तरह की इक्वेशंस होती है। पहली इक्वेशन कैसी है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास होती है v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सबको याद होनी चाहिए, u v इक्वल्स यू प्लस ए टी। यहाँ पर v कौन है, दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी, दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है सर, याद रखेंगे। मतलब यूनिट किस में होगी, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है सर। ये u कौन है, दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी, याद रखेंगे सर। और वेलोसिटी की फिर से यहाँ पर यूनिट क्या होगी अपनी, मीटर पर सेकेंड। ए कौन है यहाँ पर, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, याद रखना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, ठीक है सर, याद रखेंगे। एसेलरेशन, एसेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एंड व्हाट इज टी हियर, टी इज द टाइम, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से याद होनी चाहिए पूरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, वो भी बता दूंगा, लेकिन चलो पहले इसका डेरिवेशन करा देता हूं मैथमेटिकल तरीके से, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन के लिए बच्चों हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। इसके डेरिवेशन के लिए हमें सबसे पहले कंसीडर लिख कर आना होगा पेपर में। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, इसी को शब्दों में लिखना है। सर ये क्या तरीका है डायग्राम को शब्दों में, अभी बताता हूं। देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब टाइम जीरो था यानी स्टार्टिंग में इसकी रफ्तार थी इनिशियल u। जब टाइम t हो गया तो इसकी रफ्तार हो गई v, ज्यादा हो गई या कम जो भी है। एक्सेलरेशन कितना है a, एक्सेलरेशन कितना है a। बस इसी चीजों को शब्दों में लिख देना है आपको। सर कैसे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, लेट वेलोसिटी एट टाइम t v एंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a। बस, यानी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है। बस ये बातें आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है सर। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वी नो द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन बराबर होता है, पिछली स्लाइड में बताया आपने सर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सर ठीक है। उसके बाद a इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, ठीक है सर। इनिशियल वेलोसिटी u, सर बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज t। इसको इधर ले आओ सर, ए टी हो गया, v माइनस यू हो गया, u को इधर ले आओ, u प्लस ए टी हो गया बराबर v। सर ये तो अपनी इक्वेशन बन गई, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। हाँ मैं अभी बोल रहा हूँ बन गई, बिल्कुल सही बात है, दैट इज v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ये पहला हमने इक्वेशन को डेराइव कर दिया, प्रूव कर दिया बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स, है ना। तो ये आ गया अपना v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, पहली इक्वेशन हो गई। अब मैं तुम्हें दूसरी इक्वेशन बताता हूँ। सो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है बच्चों, वो सबको याद होगा, वो होती है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर इसमें कौन क्या है, हाँ बिल्कुल ये समझना जरूरी है। यहाँ पर s डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, सबसे पहले याद रखना, हायर क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। सर बहुत बढ़िया। तो u कौन है, u हमें रट चुका है, इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है सर। इसकी यूनिट कितनी होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, याद रखेंगे सर। उसके बाद हमारे पास t यहाँ पे अपना वही टाइम है बच्चों, ठीक है। a कौन है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। बताओ ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। सर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी अपनी, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों याद आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड t इज व्हाट, आवर टाइम, t इज आवर
टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। क्लास इक्वेशन याद करने का सही तरीका यही होता है, आप इक्वेशन को लिखो और इस तरीके से हर चीज को आइडेंटिफाई करो कौन क्या है विद यूनिट्स। यूनिट्स भी याद रखो, मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड। कि अगर मान लो उसने चेंज कर दी, मान लो किलोमीटर पर आवर में दे देता, तो तुम्हें एकदम याद तो आ जाएगा ना कि मुझे इसको मीटर पर सेकंड में लाना है ना। इसको दे देता किलोमीटर मिनट का स्क्वायर, तो तुम्हें पता लग जाता मुझे किलोमीटर को मीटर में करना है और मिनट्स को सेकंड में करना है। तो ये न्यूमेरिकल में गलती होने से बचा लेगा, ठीक है। तो ये आप सेकंड इक्वेशन को आओ प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स। तो क्लास सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन में डायग्राम वही चलेगा अपना, ठीक है, जो पहले बनाया था फर्स्ट इक्वेशन में। अब इसको हम करेंगे कैसे, सवाल ये उठता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि अगर हम बात करें वीनो से, स्टार्ट कर लेते हैं बात को। वीनो बच्चों, जो हमारे पास लेट्स से अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारे पास इक्वेशन होती है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। हम यहां लिखेंगे वेलोसिटी, लेकिन कौन सी वाली? एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है सर, लिख लेंगे बिल्कुल। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपना? डिस्प्लेसमेंट तो सर एस हो गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, अब दो वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। तो 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को सम कर लो, डिवाइड बाई 2। तो हम यहाँ लिखेंगे u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? टाइम से। सर बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ऑल्सो हमें पता है v इक्वल्स होता है u प्लस ए टी। सर अभी तो प्रूव करवाया इसको, बिल्कुल इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे इसको यहां पर पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, या लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो u प्लस v की जगह क्या लिखवाओगे? u प्लस ए टी, देखो ये आ गया v की जगह, और इस पूरे को डिवाइड कर दोगे 2 से, सर बिल्कुल कर देंगे। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? t से, सर बिल्कुल कर देंगे। तो s इक्वल्स, अब एक काम करो, u प्लस u तो 2u हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा, ए टी, और इट डिवाइड में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 2 अलग अलग कर लो, इसके नीचे भी 2 लिख लो, सर 2u अपॉन 2, ठीक है। और ए टी के नीचे भी क्या लिख लो? 2 लिख लो, ए टी के नीचे भी क्या लिख लो? 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहां से s बराबर आ जाएगा u प्लस 1/2 ए टी, देखो 1/2 ए टी, और मल्टीप्लाइड में t है। अब बच्चों इसको t को अंदर की तरफ ले आएंगे हम लोग, तो जैसे t को अंदर लाओगे तो ये आ जाएगा u मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ a, और टी हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई, देखो ध्यान से, है ना। तो बच्चों ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने दो इक्वेशंस को मोशन की प्रूव कर लिया, यानी डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों जो हमारी थर्ड इक्वेशन होती है दैट इज अवर, एक मिनट बच्चों मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन होती है बच्चों, वो होती है वी स्क्वेयर इक्वल्स यू स्क्वेयर प्लस 2as, बिल्कुल ये होती है सर। अब बताओ इसमें v कौन है? सर अब तो रेडी है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार फाइनल वेलोसिटी, ताकि और अच्छे से याद हो जाए। बिल्कुल यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड, सर बहुत बढ़िया। u कौन है हमारी? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सर ठीक है बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। a कौन है हमारे पास यहाँ पर? एक्सेलरेशन, सर ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s कौन है यहाँ पर हमारा? डिस्टेंस नहीं है बच्चों, जो डिस्टेंस बोल रहे हो, डिस्टेंस नहीं, इट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर होती है। तो ऐसे करके हमें थर्ड इक्वेशन को याद रखना है। आओ एक आसान सा मेथड है, मैथमेटिकल तरीके से हम इसको डिराइव भी कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन को। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे, फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। डायग्राम वही रहेगा, एक ही डायग्राम। वी नो, हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी जो पहले लिखा था, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई टाइम लिखेंगे, सर ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? s के बराबर, सर ठीक है बिल्कुल s के बराबर है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, सर बिल्कुल होता है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या? टाइम। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। अब यहाँ पर हमें t को रिप्लेस करना है, t को हटाना है। इस इक्वेशन में t का यूज नहीं होता, तो कैसे हटाएंगे? उसके लिए भी हमें मालूम है ऑल्सो, क्या मालूम है? कि
कि एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। सर रट गया, t को इधर ले आओ, a को इधर ले आओ, t विल बी v माइनस यू अपॉन a। इक्वेशन नंबर सेकंड, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t हेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करोगे तो s बराबर आ जाएगा u प्लस वी अपॉन टू, और दूसरा t की जगह आ जाएगा ये वाला v माइनस यू अपॉन a। सर बहुत बढ़िया, ये 2 को भी इधर ले आओ, a को भी इधर ले आओ, दोनों को इधर ले आओ, तो 2 को भी इधर, a को भी इधर, तो हो जाएगा 2as, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये क्या हो रहा है, फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी और a माइनस बी का, क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको ऐसे ही रहने दो बच्चों, देखो 2as बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2as प्लस का यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये हमें डेराइव करना था। तो सर ठीक है, आ गया आंसर। तो क्लास यहाँ पर हमने तीनों इक्वेशंस को डेराइव कर लिया बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है इनको डेराइव करने का बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर तभी करना है अगर स्कूल में कराया गया हो, ठीक है ना। अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखो स्लाइड के अकॉर्डिंग देखे तो अभी हमने सब कवर अप करा, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये चल रहा था क्लास, ठीक है। तो हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी हो गया, बिल्कुल हो गया सर। ग्राफिकल रह गया, अभी करेंगे वो। इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया हमारे पास, बिल्कुल 3 इक्वेशंस हो गई। न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, चलाओ पहले न्यूमेरिकल करा देता हूँ, फिर ग्राफिकल मेथड कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो बच्चों न्यूमेरिकल्स सिंपल है, वो इक्वेशन है। सबसे पहले सवाल पढ़ना है, पढ़ने के बाद गिवन लिखना है, और गिवन के बाद देखना है कि वो किस इक्वेशन की हेल्प से हम अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल में बोलेगा हमसे कि हमारे पास एक कार है, हमारे पास एक कार है। सर ठीक है, कार है, लो बना ली कार, हमारे पास एक कार है, और कार हमारी मूव कर रही थी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कुछ टाइम के बाद वो कार की स्पीड हो गई लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड, सर हो गई, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और इसमें इसको टाइम लगा 20 सेकेंड्स का, सर बहुत बढ़िया। उसके बाद बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो क्लास इस तरह के सवाल में अगर मैं यहां पर लिखूं कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन लगा लें, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, v हमें मालूम है सर ये रहा, u हमें मालूम है सर ये रहा, a हमें नहीं मालूम, t लेकिन हमें मालूम है, a आ जाएगा। बताओ v कितना है सर, v तो 60 है, u कितना है 10 है, a हमें मालूम नहीं, टाइम कितना है 20 है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 10, बिल्कुल हो जाएगा सर। ये हो जाएगा 20a, बिल्कुल हो जाएगा। 60 माइनस 10 50, 20a हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, a आ जाएगा 5/2, 5/2 आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। सिंपल सा सवाल था, फर्स्ट इक्वेशन से हो गया। सर और बताइए इसमें, और सुनो, मान लो फिर ऐसी बोल दे हमसे कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, ये सब तुम्हें पढ़ के निकालना है सवाल में से, ठीक है। हमारे पास एक कार है, सर ठीक है, एक कार है, ये रही वो कार। लेट से वो कार इनिशियली मूव कर रही थी 18 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है सर। फिर उसके बाद यही वो कार मूव करने लगी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर, मूव करने लगी, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन दे रखा है हम लोगों को, बल्कि उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हम लोगों को। क्या दे रखा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, वो लेट से हमें दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। तो बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कैन यू फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ये है सवाल। तो अब इस सवाल के अंदर देखो ये किस इक्वेशन में फिट हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा लूं v इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो सर यहाँ पर v गिवन है, बिल्कुल गिवन है, u गिवन है, बिल्कुल गिवन है, a हमसे पूछा गया है सर, बिल्कुल सही, लेकिन टाइम भी गिवन नहीं है, टाइम भी गिवन नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन चल सकती है सर यहाँ पर। चलो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लिखवा दो। सर हमने लिख ली x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें x मालूम है सर, मालूम है, u मालूम है, लेकिन सर t नहीं मालूम, a भी नहीं मालूम, ये भी फिर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है सर यही तो बात है सर, दोनों इक्वेशन लिख के देख ली, दोनों से सॉल्व नहीं हो रहा, हमसे न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकते, हमने हिम्मत हार दी, सवाल छोड़ा है। अरे एक स्टेप ही तो आगे जाना था,
अगर फर्स्ट यूज नहीं हो रही, सेकंड यूज नहीं हो रही, तो थर्ड हो जाती। तो यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हिम्मत क्यों हारना। तो थर्ड लिखो। थर्ड क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो अब ये यूज हो जाएगी। बताओ वी कितना है सर, वी है 36, तो वी है 36, तो यहां लिख देंगे 36 का स्क्वायर। गलत। क्या गलती हो गई सर, यूनिट्स, बार बार बोल रहा हूँ यूनिट जरूर चेक करनी है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो सर इसको मीटर पर सेकंड में करना है, बिल्कुल। तो इसको मिलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 से 18 चला गया, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे इसको 36 को कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, जब 5/18, 18 को 2 टाइम्स में जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। हाँ सर अब ठीक है। तो अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे क्लास, तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। तो जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो बताओ वी 10 यूज होगा यहाँ पर। सर ठीक है 10 यूज कर लेंगे, तो हमने v को यूज कर लिया 10। उसके बाद u को कितना यूज करेंगे 5 यूज करेंगे। 2 a हमें पता नहीं, और s कितना है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, x लिख दिया मैंने, s भी लिख सकते हो। कितना है डिस्प्लेसमेंट 10। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 5 का आ जाएगा 25, 20a। सर ठीक है इसको इधर ले आओ 75, 100 में से 25 माइनस करोगे 20a, तो यहाँ से a आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 20, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो थर्ड इक्वेशन यूज हो गई। ठीक है, एक और फेवरेट सवाल है जो इक्वेशन ऑफ मोशन में स्कूल्स में बहुत पूछा जाता है, वो क्या है मैं बता देता हूं। वो ये बोलता है कि एक कार थी हमारे पास, या एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है सर, थी एक कार, तो कार ये रही अपनी। वो कार हमारी मूव कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है सर, मूव कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। कुछ टाइम के बाद, कुछ चलने के बाद वो गाड़ी रुक गई, स्टॉप। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद या कुछ डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस लेट से दे रखा है 200 मीटर चलने के बाद। बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा नंबर 1, और इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। दो बातें पूछेगा। बताओ इस गाड़ी का एक्सेलरेशन हो कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन होगा। तो तुम खुद देखो यहाँ पर स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, स्टॉप्स, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, आंसर नेगेटिव आएगा, यानी रिटार्डेशन होगा। तो नंबर 1 यहाँ रिटार्डेशन होगा। कैसे आइडेंटिफाई करा तुमने, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम हो रही है। नंबर 2 एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकालना है, और पूछ रहा है कि कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में होगा। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले देखो ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18। सर बिल्कुल, 18 कितने में गया है 3 में, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर, वो तो रुक गया 0। तो चलो बच्चों इसमें थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी अपनी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर बहुत बढ़िया, v तो फाइनली रुक गया तो 0 हो गया। u कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर, सर ठीक है, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, ये तो फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 0, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 200 यार ये 400। अब ये 225 इधर ले आओ, माइनस का 225, 400 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 225 अपॉन में कितना 400। तो ए बराबर आ जाएगा 5 से कर लो इसको 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, और ये 8 0, फिर 5 से कर लो, माइनस का 9 5 1 3 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, और स्पीड डिक्रीज होने का मतलब ये एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। मैंने बताया था स्पीड का कम होना क्या होता है हमारा, रिटार्डेशन। सर इसमें तो टाइम भी पूछा था, तो क्या दिक्कत है, टाइम भी निकालेंगे हम लोग। तो टाइम कैसे निकलेगा सर, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन में टाइम आता है ना u80, तो यहाँ फाइनल स्पीड कितनी है 0, इनिशियल कितनी है 15, एक्सेलरेशन सर हमें मिल ही गया अब तो, माइनस का 9/16, माइनस का 9/16 इंटू टाइम, तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। तो 9/16 इक्वल्स 15, तो टाइम आ जाएगा यहाँ, ये इसको मल्टीप्लाई में ले आओ, 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये 3 से कर लो 5 टाइम्स, ये 3 3 9, तो ये हो जाएगा 6 5 30 का 0, हाथ से लगे 3 5 80 3 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा। क्या इसमें से सेकंड इक्वेशन भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, ज़्यादा आसान ये थी क्लास। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमारे पास ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अच्छा सवाल था, इसको ध्यान से कर लेना, 2 से 3 बार इस टाइप का आता है स्टॉप्स वाला। स्टॉप के अंदर 2 ही बातें पूछता है, या तो x पूछता है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन गिवन होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन था, एक्सेलरेशन पूछा गया था, और टाइम पूछा गया था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल।
चलो अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम कर लेते हैं फटाफट अपना लास्ट। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन हम प्रूव करेंगे, दैट इज v इक्वल्स u प्लस ए टी। ठीक है, इस इक्वेशन को बाय यूजिंग ग्राफ। देखो बच्चों ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, स्कूल के नोट्स में अगर ग्राफिकल मेथड से कराया जाएगा तभी दिया जाएगा पेपर में, है ना। स्कूल में ऐसा नहीं होगा कि आपके टीचर ने नहीं कराया हो फिर वो दे देंगे। वो अगर उन्होंने अपने कॉपी में करवाया होगा ग्राफिकल मेथड तो ही आपको करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से करना है तो हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया और यहाँ पर नीचे हमारे पास कौन आ गया? टाइम आ गया। ठीक है सर, टाइम आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया लेट से B, और इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। क्लास जैसे स्टेप बता रहा हूं बस ऐसे ही रट के जाना है, फिर सिंपल बोल रहा हूं, रटना है बस। यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन करा, ये इस तरह से और ये कुछ इस तरह से। ठीक है सर, कर लेंगे और ऐसा कुछ नाम दे देंगे। इस पॉइंट का नाम दे दिया C, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने D। ठीक है, सारी मार्किंग कर ली सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमें बनाना है पहले। अब फर्स्ट इक्वेशन को हमें प्रूव करना है। तो देखो क्लास, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करना है, इस लाइन ए बी का स्लोप निकालना है। तो वी विल फाइंड स्लोप। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी, अब स्लोप कैसे निकलेगा? तो स्लोप को बस इतना ध्यान रखो, स्लोप निकालने का तरीका होता है ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में ये एंगल है, ये ट्राइंगल, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना है। सर ये क्या चीज़ है? नहीं, 10th क्लास में आने वाले हो, वहां एक टिग्नोमेट्री पढ़ोगे तुम, तो वहां और बात क्लियर होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस रट के जाना है जो मैं बात बोल रहा हूँ, कि परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दोगे बेस से। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है अपना? BC, और बेस कितना है यहाँ पर अपना? AC। ठीक है सर, कर देंगे। अब स्लोप देखो, स्लोप ऑफ AB। अब जो स्लोप है लाइन का स्लोप, अभी मैंने पिछली वीडियो स्लाइड्स में बताया कि स्लोप का मतलब डिवाइड कर लो। तो फटाफट वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर लो। तो सर वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों करा वो आगे की बात है, 10th में देखेंगे। BC अपॉन AC। अब ये BC चाहिए मुझे, पूरा BC। अब तुम ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर एक बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूं मैं। ये जो BC है देखो, ये BC, सॉरी ये BC नहीं, ये है अपना BD, और ये है CD। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं, बड़े में से छोटा, तो ध्यान से देखो ये वाली डिस्टेंस बचेगी मेरे पास, ये वाली डिस्टेंस, और यही वाली मेरी BC है। तो इसका मतलब ये जो BC है, यहां जो BC है, ये BC, ये पूरे में से, ये पूरा कौन है? DB। तो मैं DB में से माइनस कर लेता हूं ये वाला DC, ये दोनों माइनस कर लेता हूं। तो ठीक है, तो यहां BC की जगह लिख देंगे हम लोग DB माइनस DC। ठीक है सर, डिवाइड बाई AC तो अपना OD के बराबर है। देखो ये AC OD, तो इसको OD लिख लेंगे। ठीक है सर, ये जो चीज है ना बच्चों, ये वाली चीज जो है हमारी, ये वाली, सॉरी ये वाली जो चीज है, ये हमारी कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी, और जो ये वाली चीज है ना, ये फाइनल वेलोसिटी हमारी, ये पूरी। तो ये हमारी कौन सी है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, DB, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी है V, तो सर इसको लिख लेंगे V। और जरा ध्यान से देखो यहां पर DC, ये किसके बराबर है? सर U, तो इसको U लिख लेंगे। और ये OD अपना किसके बराबर है? देखो ध्यान से, ये OD अपना बराबर है टाइम के। देखो टाइम पर है ना, टाइम, तो इसको टाइम लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, AT विल बी V माइनस U, और U को इधर ले आएंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? U प्लस AT। अरे सर ये तो पहली इक्वेशन आ गई, देखो आ गई, बाय यूजिंग कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? ग्राफिकल मेथड। यहां तक बात क्लियर है? तो चलो अब दूसरी इक्वेशन प्रूव करा देता हूं। दूसरी इक्वेशन के अंदर भी यही ग्राफ यूज होता है। तो एक काम करते हैं, इस ग्राफ को हम लोग क्लोन कर लेते हैं। क्लोन कॉपी हो जाएगा? नहीं यार, एक सेकंड रुको। तो ये हो गया क्लास, चलो इसी ग्राफ का यूज करते हैं। एक काम करते हैं क्लास, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं।
अब हम इसी ग्राफ का यूज करके सेकंड इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, हमें प्रूव करना है क्या है, हमें प्रूव करना है कि s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये कैसे होगा, अभी बताता हूं। यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मेरी पुरानी वाली बात याद करो, स्लोप का नहीं डिस्टेंस का, एरिया का, स्लोप का नहीं एरिया। अब बताओ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्या देगा, एरिया में तो मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, सर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलो एरिया फाइंड करते हैं। तो सर एरिया कैसे फाइंड होगा, तो एरिया के अंदर देखो इस पूरे एरिया को फाइंड करना है, इस पूरे एरिया को। तो इसमें एक एरिया तो ये वाला हो गया ट्राइंगल का, सर बिल्कुल हो गया, और नीचे एक एरिया हो गया रेक्टेंगल का, सर बिल्कुल हो गया। अगर मैं ये दो एरिया निकाल लूं, ये वाला और ये वाला, तो एरिया मुझे क्या देगा, व्हाट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा विल बी एरिया के बराबर, सर बिल्कुल होगा। तो मैं यहां लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट कर रहे हैं हम, एस, तो मैंने लिख दिया एस। अब एरिया किसका निकालूंगा, फर्स्ट वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा एरिया क्या फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है सर, तो यहां पर एस, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस। बताओ बेस कितना है, सर ए सी, देखो ए सी, बेस कितना है बच्चों, ए सी, तो हम यहां लिख देंगे ए सी। एंड यहां पर हाइट कितनी है इसकी, सर बी सी, बी सी, बी सी, बी सी, बी सी लिख देंगे, हाइट देखो बी सी, तो सर यहां लिख देंगे बी सी। ठीक है सर, प्लस, इसके बाद प्लस करेंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओडी डी सी, ओडी डी सी, एल इंटू बी। तो सर ओडी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओडी को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, डीसी से। ठीक है सर, अब चलो आगे चलते हैं। एस बराबर हाफ, व्हाट इज ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी तो सर ओडी के बराबर है, ओडी एंड ओडी इज टी, तो ए सी इज ओडी एंड ओडी इज टी, ए सी इज ओडी एंड ओडी इज टी। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बीसी। अब देखो बीसी, बीसी ये रहा बीसी, सर बीसी तो ये है डीबी माइनस डीसी की जरूरत पड़ेगी क्या, तो क्लास यहां पे हम लोग लिख लेंगे बीसी को, तो यहां पे बीसी को ऐसे लिखा रहने दो भी, बीसी ये आ गया सर। ठीक है, बीसी को ऐसे रहने दिया, प्लस व्हाट इज ओडी, टी। ठीक है सर, व्हाट इज डीसी, सर यू, तो ये तो यू टी हो गया, कितना हो गया, यू टी, डीसी देखो डीसी यू, और ओडी टी, सर ठीक है। तो एस बराबर हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों, इसको क्या बना लेंगे हम लोग, एक इक्वेशन। चलो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहां से बीसी को हटाना है बच्चों, किसको हटाना है बच्चों, यहां से हमें बीसी को। तो अब देखो बीसी को कैसे हटाएंगे यहां से। अब क्लास तुम एक बात याद करो, हमें मालूम है अभी पीछे हमने करा कि ए बराबर क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, ए बराबर होता है बीसी, स्लोप होता है ना बीसी अपॉन एसी, एसी, एसी यानी ओडी, ओडी। तो यहां से बीसी की वैल्यू निकाल लो, तो बीसी आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ओडी, और सर ओडी तो टी है, ओडी कितना है देखो टी है, तो बीसी की जगह ए टी लिखेंगे यहां पर। तो एस बराबर हाफ टी, बीसी की जगह ए टी और प्लस यू टी। तो देखो एस बराबर कितना आ गया, यू टी तो ऐसे ही रहेगा, प्लस हाफ ए टी 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 स्क्वायर। अरे सर ये तो सेकंड इक्वेशन आ गई, देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों, अगर स्कूल के एग्जाम, स्कूल के कॉपी में, स्कूल के अंदर ये करवाया गया है आपको, तो ही करके जाना है आपको, ठीक है। तो इसको अच्छे से दो बार लिख के देख लेना है। सर ये अच्छे से देख लिया हमने, एक बार देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बार कर लेना है हमें। उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन करनी है, कौन सी करनी है, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें। कैसे सर, देखो थर्ड इक्वेशन में हमें यहाँ पर ये हटाएंगे, यहाँ से थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूव करना है। तो यहां पर भी इसी से ही स्टार्ट होगा, एरिया से, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी एरिया आता है, सर बिल्कुल आता है। तो फटाफट इसको यहां से गायब कर देते हैं। ठीक है सर, गायब कर दिया। उसके बाद यहां पर इसको गायब करने के बाद हम लोग बात करेंगे एरिया की, लेकिन यहां पर इस बार एरिया जो बच्चों हम फाइंड करेंगे वो पूरा फाइंड करेंगे, ये एक साथ कंप्लीट एरिया, एक साथ पूरा एक साथ। तो पूरा एक साथ कैसे हो जाएगा, पूरा एक साथ हम कर सकते हैं बाय मेकिंग इट अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ये जैसा बन रहा है डायग्राम तो बना के दिखाता हूं, देखो अलग से, ऐसे ऐसे, एंड दिस इज ये, एंड दिस इज ये,
ये वाला इस टाइप का तो बन रहा है यहाँ पे देखो। इस पूरी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। और इस ट्रेपीजियम का एरिया गिवन होता है हमसे, दैट इज एरिया विल बी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो सर सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होती है? एक साइड तो ये है और एक साइड ये है, ध्यान से देखो दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, यानी इसकी वैल्यू अगर x है और इसकी वैल्यू y है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है सर, बहुत बात समझ में आ रही है। और हाइट ये वाली होती है, ये अगर z है तो ये हाइट हो जाएगी z, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है सर, आपने अच्छे से फॉर्मूला बता दिया, अब बता दिए इसका करना कैसे है हमें। तो देखो हमें इसको कैसे करना है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और जब हम इसको करेंगे क्लास, देखो इसको इस तरह से करेंगे, इसको भी हटाते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो अपना s हो गया, अब एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट, सर ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे चले, चलो बच्चों आगे चलते हैं। s इक्वल्स हाफ, अब सम ऑफ पैरेलल साइड में देखो पहली साइड तो ये है सर, बिल्कुल है, ये कितनी है OA और दूसरी है DB, यानी OA प्लस DB सर लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हाइट AC यानी OD, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से, यहां से हाफ, जल्दी से देखो OA कितना है बच्चों, OA सर U के बराबर है, और जल्दी से देखो DB पूरा V के बराबर है, और OD सर T के बराबर है। अब इस बार बच्चों यहां से T हटाना है इस इक्वेशन से, किसको हटाना है हमें? T को। तो सर फिर कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन पर आ जाओ। एक्सेलरेशन अभी बताया था BC पहली इक्वेशन में, सर बिल्कुल बताया था। AC यानी OD बताया था सर आपने। अब देखो यहां पर A बराबर, BC किसके बराबर है? BC DB माइनस DC अपॉन OD। तो यहां से A बराबर आ जाएगा, व्हाट इज DB पूरा DB V के बराबर है, और व्हाट इज दिस DC U के बराबर है अपॉन T। सर थोड़ा और आसान नहीं कर सकते? अरे और आसान पता है कैसे कर लेना, डायरेक्ट लिख देना A बराबर होता है V माइनस यू अपॉन T, और यहां से T की वैल्यू निकाल लेना, तो T इधर A इधर, V माइनस यू अपॉन A, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये से T की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो S बराबर आ जाएगा हाफ V प्लस यू एंड T विल बी व्हाट? V माइनस यू अपॉन A। 2 को भी इधर ले आओ, A को भी इधर ले आओ, 2AS, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो V स्क्वायर विल बी U स्क्वायर प्लस 2AS। अरे सर ये तो आ गया, ये तो प्रूफ करना था, U स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहां हमने तीनों इक्वेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहां हमने तीनों इक्वेशन को कर लिया बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, तो बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं तुमसे कि इसको तभी करना है तुम्हें अगर तुम्हारे स्कूल की नोटबुक में कराया गया है। यहाँ हमने पूरे चैप्टर 1 का रिवीजन कर लिया और अच्छे से कर लिया है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से करके जाना, पूरा पेपर आपको इसी के अंदर ही समेटा हुआ मिलेगा। दैट्स ऑल।